नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। जी यूपी उत्तराखंड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि गठिया रोग एक ऐसी गंभीर समस्या है। हमारे शरीर की हड्डियां कई जगह से जुड़ी होती हैं। इन्हीं जोड़ों को गठिया रोग प्रभावित करता है। समय पर इलाज ना हो तो ये समस्या दूसरे जोड़ों में भी पहुंच सकती है। इसी गठिया रोग के कारण, लक्षण और निवारण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, जो कि कानपुर के एकमात्र जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर ग्लोबस हॉस्पिटल के सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। पिछले 25 वर्षों में उन्होंने 15,000 से अधिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की हैं और घुटना प्रत्यारोपण की एक विशेष विधि विकसित की है, जिसे जीरो एरर नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इस विधि से ऑपरेशन करने के बाद मरीज अगले दिन से ही चलने लगता है। स्टिचेस करने के बाद वो एक आम इंसान के जैसे किसी भी फॉर्म में बैठ सकता है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं जिन्होंने इस स्पेशल विधि को इजाद किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो में। प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले मेरे मन में है। आजकल सोसाइटी में आर्थराइटिस या गठिया के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और कई मरीजों को नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता भी पड़ती है। गठिया के बारे में आप हमें जरा विस्तार से बताएं। आर्थराइटिस के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है, आज की तारीख में लगभग 17% भारतीयों को किसी न किसी प्रकार की गठिया है, जिसमें से लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से वो ऑपरेशन नहीं कराते। एक ये भी कारण है, काफ़ी मरीज़ों को इससे डर लगता है। दूसरा कारण ये भी है कि उनके पैसे की व्यवस्था नहीं इतनी रहती है। तो इस तरह के विभिन्न कारण हैं जिसकी वजह से लोग ऑपरेशन नहीं कराते। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि हमारे भारतवर्ष में इतने संसाधन, यानी इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल भी नहीं हैं जो 2 करोड़ लोगों का ऑपरेशन कर सके। ये मुख्य कारण है। गठिया के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं, बहुत जरूरी है ये जान लेना, समझ लेना, और इसका उपचार क्या है वो जान लेना, ताकि अगर आपको समय रहते चीजों के बारे में पता होगा तो शायद आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सर, शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं और क्या इसका उपचार है? मुख्य रूप से आज हम घुटने की गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में बात करेंगे। तो उसके शुरुआती लक्षण ये है कि जब शुरू होती है गठिया तो मरीज़ को सीढ़ी से उतरने में डिस्कम्फर्ट लगता है, ज़मीन से बैठ के खड़े होने में डिस्कम्फर्ट लगता है, 2-3 घंटे लगातार खड़ा रहे तो उसे अनईज़ी लगता है कि हम कहीं बैठ जाएं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाए तो उसे लगता है कि थकान आ रही है, पैरों में भारीपन आ रहा है। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं और यही सही समय है कि उसे एक अस्थिरोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा सर, लोग ऑपरेशन से बहुत ज्यादा डरते हैं और यह भी कहा जाता है कि ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। तो गठिया के मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत आखिर पड़ती कब है? आर्थराइटिस की अलग अलग 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली और दूसरी अवस्था में ज़्यादातर बिना ऑपरेशन के इंजेक्शन, दवाओं आदि से फ़ायदा हो जाता है। उसमें मरीज़ को बहुत सारी व्यायाम, विटामिन डी, कैल्शियम जैसी दवाएं दी जाती हैं, तो जिससे धीरे धीरे उसमें सुधार हो जाता है। लेकिन यदि गठिया तीसरी और चौथी अवस्था में चली जाती है ना, तो किसी न किसी प्रकार के छोटे या बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। चौथी अवस्था में, यानी जब घुटना पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस समय सिर्फ घुटना प्रत्यारोपण या नी रिप्लेसमेंट जैसे ऑपरेशन ही कारगर होते हैं। अगर नी रिप्लेसमेंट जैसे कि ऑपरेशन की जरूरत है तो लोग डर में रहते हैं और इसके परिणाम की वजह से अक्सर देखा जाता है कि वो बहुत चिंतित भी रहते हैं। तो जरा आप इस पर प्रकाश डालिए ताकि हमारे दर्शकों के मन में जो डर है इसको लेकर, वो डर उनका थोड़ा दूर हो जाए। आप मुख्य रूप से समझ लें कि ये ऑपरेशन एक दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन है और ऑपरेशन करने की विधि में मोटे तौर पे समझ लीजिए, ऑपरेशन में बेहोश नहीं किया जाता, यानी बेहोशी का कोई खतरा नहीं है। नंबर 2, ऑपरेशन पैर सुन्न करके किया जाता है, इसका मतलब ऑपरेशन में दर्द नहीं होता है। नंबर 3, ऑपरेशन के दौरान घुटने के ऊपर एक ट्यूनिकेट सिस्टम मशीन होती है जिसको लगा के खून का दौरा रोक दिया जाता है, यानी किसी प्रकार की ब्लीडिंग भी नहीं होती है। दूसरा ये समझ लें कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 10 लाख ऑपरेशन होते हैं और सभी सक्सेसफुल होते हैं।
वो अलग बात है। जो आपने असफल होने के और भी कारण हैं, तो लिहाजा इसमें समझने की चीज़ ये भी है कि यदि आप डॉक्टर ने सलाह दी है और समय रहते ऑपरेशन करा लेते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, परिणाम बहुत अच्छे हैं। सर, आपके बारे में एक बहुत खासियत वाली बात कही जाती है, वो है आपके द्वारा इजाद की गई विधि, यानी कि जीरो एरर घुटना प्रत्यारोपण। तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये विधि क्या है और इसके फायदे क्या है। तो यह विधि इस प्रकार की है कि जैसे इसमें ज़ीरो मसल कटिंग, यानी हम किसी मांसपेशी को नहीं काटते हैं। इसी तरह से ज़ीरो लिगामेंट कटिंग, सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए ज़्यादातर बीच के लिगामेंट्स को काट के हटा देते हैं और फिर उन्हें ऑपरेशन करना आसान हो जाता है और फिर घुटना प्रत्यारोपण का बाकी ऑपरेशन के स्टेप्स करते हैं। ज़ीरो एरर टेक्निक में हम क्रूशिएट इम्पॉर्टेंट लिगामेंट्स को नहीं काटते हैं, उनको बचा लेते हैं। और ऑपरेशन के दौरान घुटने के प्रत्यारोपित किए जाने वाली इम्प्लांट की एक्सिस व अलाइनमेंट प्रॉपर हो, इसको जानने के लिए डॉक्टर्स घुटने में, थाई बोन में स्पेशली ड्रिल होल करके एक रॉड डालते हैं। इससे बोन मैरो क्षतिग्रस्त होती है। तो हम लोग ये भी नहीं करते हैं। ज़ीरो एरर टेक्निक में एक स्पेशल मिनी नेविगेशन डिवाइस या रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है, जिससे हमें एक्सिस अलाइनमेंट प्रत्यारोपित किए जाने वाले इम्प्लांट्स का सही पता लग जाता है। तो दोस्तों, गठिया रोग भारत ही नहीं विदेशों में भी एक गंभीर समस्या है। पहले बुजुर्गों में भी ये रोग देखने को मिलता था, लेकिन आजकल की जीवन शैली के चलते युवाओं में ये रोग घर करने लगा है। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया, अपनी जिंदगी को जीने के तरीके में अगर हम थोड़ा बहुत भी बदलाव कर लें तो इस समस्या को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए यहां पर लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक। आगे डॉक्टर आर.के. सिंह से जानेंगे HBOT यानी कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में।